नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो अपनों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज के नाम से। इसमें रोजाना हम एक क्वेश्चंस और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो अपनों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो अपना चल रहा है दोस्तों डीबीएमएस। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? डीबीएमएस। और डीबीएमएस से संबंधित आज क्लास नंबर 17 होने जा रही है। हर एक क्लास के अंदर एक सवाल और उससे संबंधित कंसेप्ट की चर्चा हम कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखते हैं आज का सवाल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, गेट, यूजीसी नेट या इसरो या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो भी है, उनके अंदर आए हुए सवाल ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो अपनी क्लास होने जा रही है दोस्तों, ये क्लास नंबर 17 है। जैसे ही क्लास आती है क्लास को शेयर कर दिए करें। अब अगर बात करें क्लास नंबर 17, आज का सवाल इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि वास्तव में आप सवाल को देखकर हो सकता है बहुत सारे साथी इस पर कमेंट भी करें कि सर ये जो आपने सवाल बताया है ना, ये गलत है या आप गलत बता रहे हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो सही जगह आप सही तरीके से समझ पाएंगे। सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है पर्टिकुलर टाइम मोमेंट की बात हो रही है। ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर ए बी सी, तीन एट्रीब्यूट है। कोई भी टेबल आपको दे रखी है और उसमें हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है। एक अपने पास ए है, एक बी है, एक सी है। वी कैन कंक्लूड दैट, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? वापस सुनिएगा, एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, उस टेबल में कुछ डेटा भी दिया हुआ है। उस डेटा के बिहाव पर अगर आप देखें तो हमें यह कंक्लूड करना है कि इसको देखकर आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस होता है पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पर होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। अभी वर्तमान में आपको एक इंस्टेंस दिया हुआ है। ये कंप्लीट टेबल की बात नहीं हो रही दोस्तों। इंस्टेंस का मतलब है कि किसी भी टेबल के हिस्से में से कोई इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इंस्टेंस क्या कहता है कि ए, बी और सी आपके पास तीन एट्रीब्यूट है। अगर आप एफडी बनाना चाहें तो ए से क्या बन सकता है? सी बन सकता है। यानी कि मैं ए और सी की बात करें, एफडी में जो हमारे पास ऑप्शन है, ए की बात की गई है, बी की बात की गई है और इसमें सी की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर एफडी चेक करना हो तो सबसे पहले चेक करो ए से बी और फिर आप चेक कर लो बी से सी, चेक कर लो। ए से बी और बी से सी चेक करते हैं। अब अगर एफडी की बात करें तो मैंने कई बार आपके सामने जिक्र किया है कि whenever x वैल्यू रिपीट देन कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू मस्ट बी सेम। अगर ऐसा है तो वो हमारी एफडी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, एफडी को सेटिस्फाई करता है। अगर ऐसा नहीं है तो एफडी की जो डेफिनेशन है उसका वायलेशन है। देखिए, सबसे पहले ए से बी की एफडी की बात कर लेते हैं। ए से बी एफडी की अगर बात करें, पहले एक नंबर पे एक आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पर एक आ रहा है, दो पर तीन आ रहा है, दो पर तीन आ रहा है। इसका मतलब एफडी तो बन रही है ए से बी। ए से बी हमारी एफडी है। दूसरे में अगर देखें बी से सी में एक पे एक आ रहा है, फिर एक पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये एफडी नहीं है। फिर तीन पे दो आ रहा है, फिर तीन पे दो आ रहा है। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को देखकर आप क्या बता सकते हैं? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ए फंक्शनली डिटरमाइन बी। ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है किसको? बी को। एंड बी फंक्शनली डिटरमाइन सी। पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई कि ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि बी फंक्शनली डिटरमाइन सी। बी फंक्शनली सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि व्हेनेवर एक्स वैल्यू रिपीट देन कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मस्ट बी सेम, बट यहां पर क्या है? सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो वायलेशन है। तो पहली स्टेटमेंट तो पहले से ही बार होगी, ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है ए फंक्शनली डिटरमाइन बी। ए है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, एंड बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। ये कह रहा है कि ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, ये बात भी ठीक है, ये लोग कर रहा है। एक पर एक आ रहा है, फिर एक पर एक आ रहा है, यानी कि वेन एवर एक्स वैल्यू रिपीट देन कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मस्ट बी सेम। अब अगर बात करें, हमारे पास दो पर तीन आ रहा है, दो पर तीन आ रहा है, दो पर
3 आ रहा है, 2 पर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर इसकी बात करें, 2 पे 3 आ रहा है और इधर 2 पे 3 आ रहा है, ये भी एफडी सेटिस्फाई हो रही है। 1 पे 1 आ रहा है, फिर 1 पे 1 आ रहा है, एफडी तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे में कह रहा है कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, बी जो है वो सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है कि एक्स वैल्यू 1 है, एक्स वैल्यू 1 रिपीट हुआ तो 1 आया, फिर दोबारा रिपीट हुआ तो क्या हुआ, 0 हुआ। यानी कि इन दोनों को चेक करना है, बी और सी को चेक करना है। 1 पे 1 आ रहा है, फिर 1 पे 0 आ रहा है, तो ये एफडी को, हम एफडी की डेफिनेशन की बात करें तो इसका वायलेशन है। 3 पे 2 आ रहा है, फिर 3 पे 2 आ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक भी नहीं करे तो हम ये मान लें कि एफडी का वायलेशन है वहां पर। अब दूसरी स्टेटमेंट आपको ठीक लगती है, मोस्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, आप वेबसाइट पे देखेंगे किसी पे भी, तो आंसर जो है वो बी नंबर बताया गया है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, कि बी सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो हमारे पास दोस्तों क्या है, सी आंसर है। जेन्युइनली आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, सी नंबर आंसर है, कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, बी सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। अब आपके डाउट आ गया कि सर 2 नंबर क्यों नहीं हो सकता, 2 नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नंबर में तो कह रहा है ए तो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को, बट बी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा सी को। इस इंस्टेंस को देखकर आपको यही समझ में आ रहा है कि 2 नंबर होना चाहिए। 2 नंबर नहीं होगा दोस्तों, ये शब्द लिखा हुआ है क्या, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे। मान लो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है और एंट्री करता है 2 और यहां पर डाल देता है 4, 2 यहां पर डाल देता है 4, तो पहले 2 पर 3 आ रहा है, दूसरे 2 पर फिर 3 आ रहा है, लेकिन तीसरे 2 पर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये तो कंडीशन तो क्या होगी, फेल होगी ना यहां पर। तो फेल होने से हमारे पास क्या हुआ कि कंक्लूड क्या कर सकते हो, कि मैं ये फ्यूचर में फिक्स कर सकता हूं कि आज जो बी को बी से सी नहीं आ रहा, या हम कह सकते हैं कि बी फंक्शनली डिटरमाइन सी को नहीं कर रहा, तो इन फ्यूचर ये कभी नहीं करेगा, ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं। लेकिन आज ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को, कल ये करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंस है। कोई मान लो ऐसा रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिया, 2 पे आपने 4 डाल दिया आपने, तो इसका मतलब ये वायलेशन हो गया ना, कि जिस समय आपके सामने वर्तमान जो पोजीशन है वो केवल इंस्टेंस है। इंस्टेंस के आधार पर आप क्या कर सकते हो कि हम केवल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी फंक्शनली डिटरमाइन सी को नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा तो कल को इसमें कोई भी एंट्री डाल देना, वो कभी भी नहीं होगा। मान लो सारे करते हो, लेकिन ये वाली कंडीशन में नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कभी भी नहीं करेगा। लेकिन आज ए फंक्शनली बी को डिटरमाइन तो कर रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कल भी ये वापस करेगा, या इंस्टेंस में जैसे ही आपको डेटा अपडेट करते हैं तो ये करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, आपके मन में फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, जो जो डाउट हो मैं आपके रिप्लाई करूंगा इस सवाल को लेकर। गलत नहीं किसी चीज को सीखना है। ए फंक्शनली डिटरमाइन बी, ये बात यहां तक इतने तक ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई और एंट्री इसमें फिल कर दी जाए तो हमारे पास क्या होगा कि दूसरी एंट्री, मान लो 2 पे मैंने 5 डाल दिया, तो यहां पर वायलेशन हो गया ना, कि 2 पे पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3, लेकिन 2 पे क्या आ गया, 5 आ गया। ये जो वायलेशन हुआ ना यहां पर, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो आज अभी वर्तमान की पोजीशन की बात करें, कि आज जो फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है वो कल कभी नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, कि बी सी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, ना अब करेगा ना बाद में करेगा, चाहे कितना भी अपडेट कर दो डेटा में, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि 1 पे 1 है और 1 पे क्या है, 0 है। लेकिन अभी इसको देखकर आप फ्यूचर तय नहीं कर सकते कि आज ए फंक्शनली बी को डिटरमाइन कर रहा है तो कल भी करेगा। हो सकता है कल ऐसा डेटा डाल दिया जो नहीं कर सकता। तो आई थिंक मैंने कई एग्जांपल से आपको बता दिया है, कई तरीके से समझा दिया है, तो ये सारा क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये हमारे पास सवाल है। और बहुत सारे जगह आपको ये बी नंबर ऑप्शन मिलेगा, बी नहीं है दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूं आपको डाउट हो, अब 2 बार पूछे 4 बार पूछे, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ लेना, बट आंसर इसका क्या है, सी नंबर है, कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी है। ये था दोस्तों आज का सवाल, और गेट के अंदर ये पूछा गया सवाल है। यूं ही इतना सस्ता भी सवाल नहीं है
कि हवा हवाई हो जाए, बट सवाल में वास्तव में बहुत सारे लॉजिक से, इंस्टेंस का मतलब है पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे होने वाले ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो ये था दोस्तों आज का सवाल। अगर आप सारे कंसेप्ट या बैच कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन बैच में एडमिशन करवा सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए। बैच से संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।